मैं अपनी जीवनी थोड़ा बताना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि मैं अपना बड़ाई कर रहा हूं, मैं लगातार इस कार्यक्रम में आते रहा हूं और बोलते रहा हूं, लेकिन ये बातें मैं कभी नहीं बताता रहा किसी को। बहुत कॉन्फिडेंशियल लोग ही जानते रहे, इसलिए नहीं बताता रहा कि जब से आप पे सफलता का मुहर नहीं लगेगा तब तक आपके बात का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे माता पिता भी नहीं है, मेरे साथी उमेश कुमार गौतम जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और माता जी का देहांत हमारे 2015 में हुआ, पिताजी का देहांत हमारे 2007 में हुआ। मैं हाई स्कूल की परीक्षा 2005 में पास किया। मैं अपने गांव का दलित और बैकवर्ड क्लास में पहला व्यक्ति था जो फर्स्ट क्लास पास किया था। वो भी तब मैंने पास किया था जब 2005 में राष्ट्रपति शासन लगा था। डी राजेंद्र जी जो है कि वहां के डीएम थे और रत्न संजय जी वहां के एसपी थे। ऐसे कहा जाता था कि इस तरह से हिलने नहीं देते थे, ऐसा ही में हिलने नहीं देते थे, जबकि बिहार में चोरी का परंपरा बहुत सर्वोत्कर्ष पे था। उस समय जब हमने पास किया हाई स्कूल, तो चूंकि हेडमास्टर साहब भी हमारे बिरादरी के थे और लोकल स्कूल था, तो हम लोग झगड़ा कर लेते थे कि मैंने टीसी का पैसा कटाई हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि 150 रुपया लोग मांगते हैं लास्ट में जाते समय। कुछ नहीं है तो मिठाइयों के नाम पर दे दो। तो हम लोग कहे कि अरे हम लोग पास किए, हम लोग को मिठाई खिलाइए उल्टा। तो उन्होंने खिलाया भी और उस समय प्रोत्साहन राशि के रूप में मुझे 100 रुपये भी दिया उस समय उन्होंने। तो संघर्ष वहां से शुरू होता है कि चूंकि मैं पास कर गया, मेरे पिताजी अनएम्प्लॉयड थे और माताजी भी हमारी विकलांग थी, मतलब सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था। हमारे पिताजी 4 भाई थे, चारों लोग अलग हो गए थे। मैं 2 भाई और 1 बहन हूं। तो वहां से जर्नी शुरू होती है। जब पढ़ाई पढ़ने की बात आई कि भाई बिहार में तो जानिए रहे हैं कि हाई स्कूल के बाद क्लास चलता नहीं है, तो आपको साइंस लेना है तो बिहार में कम से कम 20-25 हजार रुपए का जुगाड़ रहना चाहिए, तभी कर पाएंगे। अब उस स्थिति में हम लोग नहीं थे कि 20-25 हजार का 2-4-5 हजार रुपये भी इकट्ठा नहीं कर पाते थे। तो मास्टर साहब ने कहा था कि पढ़ने वाले बाबू जो है रिक्शा चला के भी पढ़ लेंगे। तो मेरे दिमाग में खटका कि वो ये भी एक रास्ता हो सकता है। तो मेरे गांव के लोग, बनारस नजदीक शहर है, तो वहां लोग रिक्शा चलाते थे। तो मैंने कहा कि भाई हमको भी ले चलिए वहां पे, कि हम भी वहां पढ़ेंगे और रिक्शा चलाएंगे। तो पिताजी का जिद था कि नहीं यहीं लोकल में पढ़ो, अभी छोटा उम्र है, कहाँ जाओगे, उतना दूर कैसे रहोगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ेंगे, नहीं तो यहाँ तो पढ़ने भर क्षमते नहीं है। खैर जिद करके किसी तरह बनारस में नाम लिखाया गया। तब तक मेरे पिताजी एक जो है कि जमींदार परिवार था, उनके यहाँ जो है खेती गृहस्थी और ट्रैक्टर चलाते थे उनका। तो 2000 रुपये उनको देते थे लोग। सन 2005 की बात है। तो 1000 वो मुझे भेजते थे, लेकिन 1000 में जो है 800 रुपया मेरा जो है कि लॉज का ही खर्च था, और जो है कि 300 रुपया कम से कम मेरे जो ट्यूशन था, साइंस का तो बिना ट्यूशन के चलता नहीं है, तो उसका देना पड़ता था। तो और रहने खाने का प्रबंध हो ही नहीं पाता था। तो उस दौरान मैं जो है कि लगभग 14 से 16 साल का रहा। उस दौरान मैं जो है कि सीखा रिक्शा, बजाते गया था। रिक्शा का भी लाइसेंस बनता था, उसमें 15 रुपया लगता था। तो चूंकि बिना लाइसेंस का चलाएंगे तो उसमें फाइन लग जाता था। तो 15 रुपए का लाइसेंस बनाया, मैं गया था तो साइन करने लगा, तो कलम छीन लिया, कहा कि यहाँ अंगूठा लगाओ। तो वहां अंगूठा लगा के लाइसेंस बना। हम लोग बजाते चलाते थे शाम के टाइम में जब मुझे छुट्टी मिलता था। तो जीवन में फिर वहां से हुआ, फिर मैं जो ही इंटर कर रहा था तब से मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो अब घर पे माँ थी, फिर एक बहन और एक भाई, अभी बहुत छोटे छोटे थे। मैं ही जब 14 साल 16 साल का था, तो मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है, बहन उससे 3 साल छोटी है, तो उन लोगों को भी देखना था। फिर मैं वापस अपने जो है गांव आ गया। कुछ दिन गांव रहा, फिर गांव से मैं जो है कि अपने शहर भभुआ में जो है किराया का रूम लिया। और किराया का शुरू में नहीं लिया, एक गांव का ही लड़का था, उसको हाई स्कूल का पेपर देना था, तो उसके माँ बाप अब उसके साथ हमको भेज दिए कि इसको पढ़ा भी दीजिएगा, आप वहां रह भी लीजिएगा। फिर रहने लगे, फिर होम ट्यूशन वगैरह खोजे, धीरे धीरे पढ़ाने लगे, कारवां चलता गया। लेकिन 2 साल तक 7 से 9 मेरा गैप हो गया, इसलिए कि मेरे पास उस समय 500 रुपये नहीं थे कि मैं एडमिशन ले सकूं। सरकारी कॉलेज में 500 रुपये एडमिशन था। 500 रुपये क्यों नहीं मिल पाया? लगता है कि आसान है।
पैसा आपको वही देगा जिससे कि तुरंत मांगे तो उसको भी मिल जाए। और जैसा आपका आर्थिक संपर्क है, संबंध है, वैसा ही लोगों में आर्थिक आपका संबंध रहेगा। फिर मैंने 2 साल गैप किया वहां पे, ट्यूशन उसमें पढ़ाया, पैसा हुआ, फिर 9 में एडमिशन लिया, फिर चल ही रहा था। तब से मैं विकास मित्र में हो गया, कुछ पैसा मिलने लगा, उससे कुछ दिन काम चला। मामूली मात्र 3,000 रुपए में हम लोग काम शुरू किए थे। लगभग 7-8 आज 12,000 है, लेकिन 3-4 साल से मेरा नहीं मिला, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। वहां से हुआ मैंने जो है कि लगभग 5 साल मैं भभुआ में रहा। उसके बाद होम ट्यूशन दिन भर पढ़ाते रहिए, क्योंकि घर भी देखना था, अपने को भी देखना था। कभी कभी ऐसा लगता था कि भाग जाएं कंपनी में, फिर लगता था कि भाग जाएंगे तो पढ़ाई तो छूट ही जाएगा। फिर मेरी शारीरिक स्थिति भी ऐसी थी कि एकदम दुबले पतले थे, तो उसमें भी मैं सक्षम नहीं हो पाता। तो हुआ कि चलिए यही पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। फिर 2012 में मैंने किसी तरह फार्म भर दिया। जो है कि मेरे मित्र हैं दिनेश पाल, अभी छपरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो मेरे से पहले वहीं पे थे। तो उनसे बोला कि थोड़ा फार्म लेते आइएगा, तो उन्होंने फार्म लेने के बजाय 3 गो फार्म ला दिए। किसी और के लिए भी मंगाए थे, 3 फार्म ला दिए। बीएड था, लॉ था और मास कम्युनिकेशन का भरा था, किसी में हो जाए, कुछ किया जाए। तो पता चला कि बीएड का तो दे लिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मास कॉम और एलएलबी का पेपर मेरा लड़ गया। तो मैं सोचा कि अब किसको दूं, तो मैं सोचा कि जिस धरती पर आते हैं उसका नियम कानून भी जानना चाहिए। तो मैंने एलएलबी का एंट्रेंस दिया, भरोसा भी नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन मैथ का स्टूडेंट था इसलिए संभावना हो गई और हो गया एडमिशन। मैं फिर छोड़ के चला गया, 3 साल वहां एलएलबी किया। जब ही मतलब फाइनल ईयर में ही था कि मेरी माता जी का देहांत हो गया। पुनः मुझे जो है कि पवेलियन वापस आना पड़ा, क्योंकि अब फिर बहन को देखना था, भाई को देखना था। तो इस स्थिति में मैं आया। फिर मेरा 2 साल गैप हुआ, बहन का शादी किया और काफी आर्थिक तंगी तो आप लोग समझ ही सकते हैं। पुनः वही काम शुरू हुआ और जो है कि विकास मित्र से कुछ मिल जाया करता था, तो उससे काम चलता था। तमाम समस्याएं आती रही। बहन का शादी किया मैंने, उस बीच में जुडिशरी का एग्जाम भी दिया, तो मेंस में मैं छंट गया। पुनः एक बार जब मैं चला गया 2017 में एलएलएम करने, 15 से 17 में मैं अपना घर भी देख रहा था और सामाजिक लड़ाइयां भी मैं लड़ता रहा। उसमें मेरी सामाजिक पहचान बनी, सब लोगों से जुड़ाव हुआ। और फिर पुनः मैं जो है 17 से 19 सेशन में मैंने एलएलएम किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। उस दौरान मैंने पुनः जो है कि यहाँ का मेंस दिया, लेकिन उधर डिजर्टेशन लिखने और थोड़ा अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम करने के कारण, व्यस्तता के कारण मैं इधर का पेपर में सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद तो कुछ लॉकडाउन लग गया, 5-6 महीना तो मेरे पास थोड़ा सा जॉइंडिस हो गया था, तो 5-6 महीना इसी तरह गुजर गया। तब से लॉकडाउन ही लग गया। अब लॉकडाउन लग गया तो सब लोग बंद हो गए, तो हम भी बंद हो गए। उस दौरान जो है कि पढ़ाई लिखाई चलता रहा, साथियों का मेरे बहुत सहयोग रहा, घर परिवार मित्रों का, लोगों ने समय समय पे सहयोग किया। उसके बाद जब मेरा पेमेंट, मेरे अध्यक्ष जी और कोऑर्डिनेटर जी और तमाम हमारे साथी मुझसे ज्यादा परेशान रहते थे कि इनका पैसा मिल जाए, और आज भी परेशान रहते हैं कि नहीं इनका दिला दिया जाए। मैं आज जो कुछ भी हूं अपने विकास मित्र साथियों की वजह से हूं। उन लोगों ने मेरा अथाह जो है कि सहयोग किया, और उसके बाद मेरा बंद हो गया। मेरे कई साथी सीनियर्स जो लगातार मुझे जो है कि सहयोग करते रहे, और उसमें मुझे ही नहीं पढ़ना था, मेरे भाई को भी पढ़ना था, तो उसमें और ज्यादा साथियों ने सहयोग किया। आज मेरे छोटे भाई भी बिहार जुडिशियल मेंस एग्जाम दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी नए स्टूडेंट थे तो उनका नहीं हो पाया। बिहार एपीओ का मेंस देने की तैयारी में लगे हुए। मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसी स्थिति में आ रहा था कि अपने दोस्तों से भी पैसा मांगते मांगते, जब अपने माँ बाप से मांगते मांगते आदमी को शर्म आ जाता है तो दोस्त हैं। लेकिन धन्य है दोस्त कि अगर मैं बोल देता था तो वो लोग कर्जा काट के दे देते थे, क्योंकि उनके पास क्रेडिट है कि उनका महीना आएगा तो वो दे देंगे। लेकिन एक पोजीशन ऐसा आया था कि अब मांगते 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 खुद ही शर्म आने लगा था। तो मैंने इनरोलमेंट कराना बेहतर समझा, हाई कोर्ट में मैंने इनरोलमेंट कराया। तब से कोरोना भी लगा हुआ था, तो हाई कोर्ट बहुत सख्त था। मेरे भाई जी का आदेश था कि नहीं, लोअर में हम रहेंगे, हायर में आप रहिएगा। तो मैं हाई कोर्ट में अपना एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस चालू ही किया था। तब से रिजल्ट आ गया मेंस का, फिर इंटरव्यू का तैयारी चला, हो गया। इस बीच जो समस्या सबके साथ आती है वही मेरे साथ आई थी। उम्र बढ़ रहा है, बूढ़े हो रहे हो,
इसका लड़का कुछ करता है तब नहीं ना ब्याह करता है। तो तमाम सारी चीजें आएंगी जो आपको कमेंट पे कमेंट, गांव में, घर में, दोस्तों से पास किया जाएगा। ये नहीं है कि ये आपके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे से जो आगे गए हैं उनके साथ भी हुआ है। अगर आप उन चीजों से घबरा जाएंगे तो फिर आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे।